नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, अगर ड्रीम 11 भारत में बैन हो जाता है 26 नवंबर को, अगर सारी चीजें ड्रीम 11 के पक्ष में नहीं जाती है, तो ऐसे में दोस्तों तीन बड़े नुकसान होंगे। खास करके नुकसान यूजर और फैंटेसी को होगा। तो आज मैं आपको तीन ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि अगर ड्रीम 11 बैन हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किन किन लोगों को होगा और किन किन क्षेत्रों में होगा। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, अगर आपको मेरी बात सही लगती है, तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, शायद यूट्यूब पर अभी तक किसी ने उसको नहीं बताई होगी। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है नुकसान को लेकर के, वो है यूजर्स को नुकसान। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे और आपके जैसे लोग ड्रीम 11 खेलने वाले थे, जिनके पास एक मौका था कि विनिंग करने का, वैसे में वो अब विन नहीं कर पाएँगे अगर बैन हो जाता है तो। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे एक आम आदमी को होगा, जो इसको खेलने वाला यूजर्स है। और जो दूसरा नुकसान होगा दोस्तों, वो होगा जो हमारी ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, एमपीएल हो, कोई भी फैंटेसी की ऐप हो, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोकप्रियता थी वो क्रिकेट की थी, ठीक है? लेकिन क्रिकेट के साथ-साथ लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी जैसे स्पोर्ट्स को उस पे खेलते थे, जिसकी वजह से इन स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा था। शायद मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 10 क्रिकेटर के नाम बताएँ, तो आप शायद 20 के बता ले जाएँगे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप इंडिया के 10 फुटबॉल प्लेयर का नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाएँगे। यही सेम कंडीशन हॉकी और बास्केटबॉल बाकी स्पोर्ट्स का है, क्योंकि क्रिकेट के आगे इन सबका थोड़ा-सा स्टेटस डाउन होता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिल रहा था, उसकी वजह से लोग फॉलो करते थे इन बाकी स्पोर्ट्स को, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो। ये फैंटेसी की वजह से लोग जो थोड़ा बहुत इसको फॉलो करते थे, वो भी बंद हो जाएगा अगर ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी बंद हो जाते हैं तो। दोस्तों, ऐसे में इन स्पोर्ट्स का भी जो रहा-सहा वजूद है, वो भी खत्म होने के लगभग कगार पे आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा इन स्पोर्ट्स को, क्योंकि इन स्पोर्ट्स की अगर लोकप्रियता कम हो गई, तो इनका हाल फिर से बेहाल हो जाएगा। क्योंकि जब लोग टीम बनाते थे, तो थोड़ा-सा एनालिसिस करते थे इनका, और इनके मैचेस भी देखते थे। और जब कोई मैच देखा जाता है, तो उसकी व्यूवरशिप आती है, जिससे अच्छा स्पॉन्सर मिलता है और कमाई होती है, जो कि दोस्तों सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। क्योंकि कोई भी प्लेयर होगा दोस्तों, बिना पैसे के वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसका स्पोर्ट में मन तो खैर लग रहा है, लेकिन अगर उसको अर्निंग नहीं होगी, तो वो आखिर बेचारा वहाँ क्या करेगा? तो ऐसे में इन स्पोर्ट्स का जो है हाल बुरा हो जाएगा, और इनकी जो लोकप्रियता है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों भारत में। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जिस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई थी, ऑनलाइन जो एक्ट था अभी लेके 2025 आए हैं, इसमें जो मेन चीज़ कही गई थी लोगों को सट्टेबाजी से रोकने के लिए। लेकिन ड्रीम 11 और बाकी जो फैंटेसी ऐप थे, वो इसको लीगली तरीके से खिला रहे थे, प्रॉपर टैक्स पे कर रहे थे, एक लीगल तरीका प्रोसेस से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अगर इनको ये बैन कर देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों होगा क्या? जो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल जैसे फैंटेसी ऐप पे अलग-अलग ऐप्स पर खेलने वाली जो ऑडियंस है, मैं ऑडियंस उनको नहीं कह सकता, जो यूजर्स हैं, वो यूजर्स आखिर करेंगे क्या? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी पहले से है। तो एक्सपीरियंस का वो इस्तेमाल अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में करेंगे, वो भी इल्लीगल प्लेटफ़ॉर्म में, जिसको हम साफ भाषा में कहें तो कहते हैं सट्टेबाजी। उसकी तरफ ये लोग 100% जाएँगे, क्योंकि जो लीगल रास्ता था वो पहले से ही अगर बंद हो जाएगा, तो लोग जाएँगे कहाँ? क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत बड़ा नंबर है फैंटेसी खेलने वालों का भारत में। क्योंकि जब आप कोई लीग जॉइन करते हैं, कोई भी फैंटेसी आप खेलते हैं, तो आप देखते होंगे कि चंद सेकंड के अंदर एक-एक कॉन्टेस्ट पूरा-पूरा फिल हो जाता है, और उसमें करोड़ों-करोड़ों टीमें लगी होती हैं दोस्तों। तो आखिर इन करोड़ों टीम को खेल कौन रहा है? उसके पीछे कोई ना कोई तो है। हम जैसे आप जैसे लोग ही तो हैं। तो अगर इस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा, तो ये लोग कहीं न कहीं इल्लीगल साइट्स पे जाके खेलेंगे, और जो सरकार कह रही थी कि ना हम सट्टेबाज़ी रोकना चाहते हैं, वो और उल्टा बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी ये लीगल वे था, अब इल्लीगल वे खुल जाएगा, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी, और फ्रॉड भी वहाँ पर बढ़ जाएँगे, और ये सारे केसेज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे। एक चीज़ और सरकार कह रही थी कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनका जो है, जो पैसा वैसे जैसी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हार रहे हैं। तो दोस्तों, और भी चीज़ों में लोग इन सब चीज़ की वजह से कर रहे हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि ये गलत चीज़ है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हार और जीत की वजह से आप अपनी जान बिल्कुल मत दीजिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ। लेकिन और भी तरीकों से लोग अपनी जान दे रहे हैं दोस्तों, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ऐसा लोगों को करना चाहिए। मैं इस चीज़ की बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये सुसाइड वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये नहीं करनी चाहिए लोगों को, गलत चीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो सरकार रोकने की बात कर रही थी, ये रुकेगा नहीं और बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स आएँगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएँगी, सोसाइटी की भी अलग-अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, अगर ये बंद हो जाता है तो।
तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। और दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट है टीवी और व्यूवरशिप पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जब टीम बनाते थे तो वो बैठ के मैच भी देखते थे, पूरा मैच वो लोग देखते थे, एनालिसिस करते थे, इसलिए कि अगले मैच में उनको कैसे टीम बनानी है, जिसकी वजह से अच्छी खासी क्रिकेट की व्यूवरशिप आती थी, स्पॉन्सर्स को अच्छी खासी कमाई होती थी, जो ऐड आते थे उनको भी कमाई होती थी, और जो कंपनियां करती थी उनको तो प्रॉफिट होता ही था। और अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो वो व्यूवरशिप के हिसाब से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उस पर व्यूवरशिप बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत सारे लोग उसको मैच को देखते हैं। ऐसे में दोस्तों इनकी कमाई भी ज्यादा होती है, जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब अगर फैंटेसी बैन हो जाएगी तो जो लोग क्रिकेट के लवर्स हैं वो तो खैर देखेंगे, लेकिन जो फैंटेसी की वजह से देखने वाली ऑडियंस थी वो वहां से शिफ्ट हो जाएगी, वो उसको नहीं देखेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। अब सपोज दैट आप मान लीजिए कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अब अगर आपने टीम बनाई है तो आप जाहिर सी बात है पूरा मैच देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके मन में ये होगा कि मैंने जो टीम बनाई है उसमें इस प्लेयर को मैंने कैप्टन या वाइस कैप्टन किया हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी पूरा मैच देखेंगे तो अगले मैच में आपको टीम बनाने में आसानी होगी। इस चीज की वजह से लोग पूरा पूरा मैच बैठ के 3-3 घंटे देखते थे। लेकिन अगर ये बैन होगा तो लोग मैच देखना कम कर देंगे। मैं कहने नहीं कहता बंद हो जाएगा मैच देखना, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब व्यूवरशिप डाउन हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप भी डाउन हो जाएगी, और स्पॉन्सरशिप अगर डाउन हुई दोस्तों तो इसका असर जो है हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स में, क्योंकि जो ये चाहे माई इलेवन सर्कल हो, चाहे ड्रीम इलेवन हो, चाहे एमपीएल हो, ये सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर भी करते थे, सपोर्ट करते थे। अगर कोई छोटा टूर्नामेंट को ये लोग स्पॉन्सर या सपोर्ट कर रहे थे, जब इनकी खुद की अर्निंग बंद हो जाएगी, ये बैन हो जाएंगे, तो बाकी उन टीमों का क्या होगा, उन टूर्नामेंट्स का क्या होगा, वो भी पूरी तरह से डूब जाएंगे, उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। जब स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे तो वो टीमें बंद हो जाएंगी दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में दोस्तों ये जो ड्रीम इलेवन अगर बैन होता है तो इसमें सिर्फ कंपनी नहीं जाएगी, इसके पीछे खेलने वाले यूजर्स, इसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज, इसमें आने वाले स्पॉन्सर्स, सबका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं। एक कंपनी के पीछे केवल एक आदमी नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी फैमिली जुड़ी होती है। तो कोई भी चीज अगर बंद हो जाती है दोस्तों, बहुत सारा नुकसान होता है उससे। और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के टैक्स और सारी चीजें, जीएसटी का ये सब मैटर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा, अलग से होगा। लेकिन जो डायरेक्ट नुकसान हमारा और आपका है वो इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप अपने विचार जरूर में बताइएगा, क्या जो मैंने बातें कही वो सही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फैंटेसी और ड्रीम इलेवन से लेकर के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। ड्रीम इलेवन से टीम बनाने से लेकर के सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप हमारे चैनल पर विजिट करके सब कुछ देख सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।